बच्चों, let us now learn a new term related to heat, which is thermal capacity. Thermal capacity is actually the amount of heat required by whole of a body to raise its temperature by 1 degree Celsius. अगर आपको याद हो, हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की थी। वो यूनिट मास ऑफ बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है वो होती है ना। मैं बताता हूं, देखो, अगर हमें 1 ग्राम बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना हो तो जो हीट लगती है उसे नाम क्या देते हैं? हम स्पेसिफिक हीट देते हैं बच्चों, राइट? या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वहीं पर अगर मुझे सपोज करो किसी बॉडी का m मास दिया हुआ है, पूरी एक बॉडी ही दे दी, वो कितने भी ग्राम की हो सकती है, कितने भी किलोग्राम की हो सकती है, गिवन अमाउंट ऑफ मास है। इसको जब 1 डिग्री सेल्सियस से हमको गर्म करना होता है बेटा, तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसके लिए नाम क्या दिया जाता है? थर्मल हीट कैपेसिटी, या हीट कैपेसिटी बोल देता हूं, ठीक है? हीट कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली अगर 1 ग्राम के लिए S है, 1 ग्राम के लिए S है, तो m ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? ms अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, राइट? फिर से बोलता हूं, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से हीट अप करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर भाई हमने बॉडी का मास m ले लिया, अगर 1 ग्राम की बॉडी थी तब तो S अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, लेकिन सपोज करो m ग्राम की बॉडी आ गई, ठीक है, बड़ी बॉडी आ गई, तो उसके लिए उसका m टाइम्स हीट लगेगा, राइट? तो उस पूरी हीट को, वो रिक्वायर्ड हीट का जो नाम होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? थर्मल हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, ठीक है? तो देखो भाई, मैं डेफिनेशन बोल देता हूं यहां पे, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द होल ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब जितना भी आपको दिया है, होल ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। इसको ध्यान में रखेंगे, और मैंने अभी समझाया था उसकी वैल्यू क्या होती है, तो जल्दी से देख लेते हैं। देखो, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ मास m, ठीक? कोई अगर बॉडी हमारे पास है बेटा, ऐसी एक कोई बॉडी है रैंडम शेप की, लेकिन इसका मास m है, तो इसको 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने में कितनी हीट लगेगी? तो वो लगेगी m इंटू s। यहां पे m उसका क्या हो गया? मास, और s क्या हो गया? उसका स्पेसिफिक हीट, ठीक है? द थर्मल कैपेसिटी ऑफ मास m ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट s, ठीक है, इज m इंटू s। इसकी जो हीट कैपेसिटी हो जाएगी बेटा, या थर्मल कैपेसिटी हो जाएगी, थर्मल कैपेसिटी अगर मैं बात करूं तो वो क्या होने वाली है इसके लिए? m इंटू s। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो रिलेशन क्या हो गई? थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आगे चलता हूं मैं, थर्मल कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है उसकी बात कर लेते हैं। तो थर्मल कैपेसिटी जो है बच्चों, वो मास पे डिपेंड कर रही है और उसकी स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड कर रही है। और याद करो, स्पेसिफिक हीट किन बातों पर डिपेंड करती है? अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे, है ना? किस चीज का बना है, प्रॉपर्टी, ठीक है? और किस पे डिपेंड करता है? तो उसके टेम्परेचर पर, कि भाई कहां पे है अभी इनिशियली वो बॉडी। तो इन सब बातों पर डिपेंड करती है। तो इसलिए मैंने बोला कि थर्मल कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 ग्राम के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसको 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के लिए। और हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी गिवन अमाउंट ऑफ मास को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने वाली हीट,
वो कितनी होती है, m इंटू एस। ठीक बच्चों, अगर इसकी आपसे यूनिट पूछी जाए तो देखो याद करो भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या थी? अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो इसकी यूनिट थी बच्चों, क्या थी? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये एक कॉमन यूनिट हो गई उसकी। तो m इंटू एस की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ms। जहां पे m को मैं ग्राम में ले लूं तो यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम इंटू कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, और सिर्फ कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस ही हमारे लिए क्या आती है? यूनिट ऑफ थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है या फिर कैलोरी पर केल्विन भी हो सकता है। कैलोरी पर केल्विन भी हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चों इसकी डायमेंशन की बात करूं तो यूनिट से देखो, कैलोरी क्या हो गया? एनर्जी। एनर्जी और सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर। तो याद करो यार, अगर एनर्जी की बात करूं तो वर्क जैसा ही होता है, वो क्या हो जाएगा? mL/T-2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। के लिए जो डायमेंशनल सिंबल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? K। तो ये आ जाएगा mL/T-2 K-1। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा? हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। कुछ है नहीं है, एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यही क्वांटिटी है ये हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। ध्यान में रखना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब हम एक और फाइनली जो टर्म है वो देखते हैं, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं बेटा? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी। इक्विवेलेंट मतलब पानी, किसी चीज के इक्विवेलेंट कितना पानी यूज कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने बोला हमारे पास एक इक्विपमेंट है बेटा, ठीक है, एक बीकर है सपोज करो, ठीक, इसके अंदर एक स्टरर पड़ा हुआ है। स्टरर मतलब जिससे हम किसी चीज को स्टर करते हैं, ठीक है, घुमाते हैं अंदर। कोई लिक्विड अगर सपोज करो यहाँ पे था बेटा, और उस लिक्विड को आप घुमाना चाहते हो, मिक्स करना चाहते हो, तो ये स्टरर हो गया। इसमें एक थर्मोमीटर सपोज करो आपने डाल दिया, ठीक है, सपोज देयर इज अ थर्मोमीटर, देयर इज अ स्पून, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, तो बेटा इसके लिए अगर हमें हीट रिक्वायर्ड हो कि भाई इस बॉडी को पूरे 20 डिग्री सेल्सियस से गर्म करो, तो आपको सब चीजों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। इस स्टरर के लिए थर्मोमीटर, ये कंटेनर और ये लिक्विड। ठीक है, तो मैं बोलूं कि अगर इन सब का एक कॉमन मैं हीट कैपेसिटी ना निकाल करके इसकी जगह, इन सब की जगह एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पानी बता दूं आपको, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर बता दूं। सपोज करो मैंने बोला कि इतना पानी बिल्कुल सेम बिहेव करता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर इस पूरी बॉडी को 20 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना है तो जितनी हीट लगती है उतना ही कुछ m अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करने में भी सेम अमाउंट ऑफ हीट लगती है। ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं? वाटर इक्विवेलेंट। मैं सारी बातों को फिर से रिपीट करता हूं। अगर बेटा हमारे पास कोई दूसरी बॉडी है और उसको, ठीक है, हीट करने में जितनी हीट लगती है, ठीक, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर आप पता कर लो, जिसको हीट करने, उतने ही टेम्परेचर से हीट करने में सेम अमाउंट ऑफ हीट लगती है, तो हम क्या बोलते हैं कि इतना पानी, उसका क्या है? इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर या वाटर इक्विवेलेंट है। ठीक, देखो तो पहले हम समझते हैं बेटे, सेकेंड स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे हम लोग। मास ऑफ वाटर हैविंग द सेम थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, mass of water having the same thermal capacity as the body is called the water equivalent of the body। ठीक है बच्चों, रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। mass of water, amount of water जो
सेम हीट कैपेसिटी रखता है, ठीक है, एज द गिवन बॉडी, तो उतने अमाउंट ऑफ वाटर को हम क्या नाम से जानते हैं? इक्विवेलेंट या वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, अगर मैंने बोला बच्चे, क्या बोला? हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ठीक है ऑफ वाटर, जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर है ये होना चाहिए। हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी हमने देखा बेटा क्या होता है? एम ऑफ बॉडी, एम बी लिख देता हूं, ठीक है, इंटू एस ऑफ बॉडी, और उधर क्या लिख देता हूं? मास जो वाटर का है इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अगर आपको याद हो बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो मैं MW को क्या लिख सकता हूं? MW और SW मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को लिख सकता हूं 1। तो यहां से इक्विवेलेंट या वाटर इक्विवेलेंट क्या आया? वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, की वैल्यू क्या हो जाएगी? MW, मतलब उसकी जगह आप सिर्फ वाटर अज्यूम कर लो। कितना वाटर अज्यूम करना है? तो वो करना होगा MB इंटू SB के बराबर, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। आपसे पूछा जाए किसी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कितना है, तो एग्जैक्टली वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? जितनी उसकी हीट कैपेसिटी है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है? 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके पहले वाला पॉइंट हम लोग फिर इसके बाद पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज यूनिटी 1, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है बच्चे? SW इज इक्वल टू होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब पानी, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो क्या है? 1 कैलोरी, ठीक। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज यूनिटी, सो द थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी रिप्रेजेंट्स इट्स वाटर इक्विवेलेंट ओनली, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं MW या वाटर इक्विवेलेंट किसी का पूछा जाएगा, तो वो क्या लिखना है आपको? उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही लिख देना है, यानी M इंटू S ही आपको लिख देना है, और आपको वाटर इक्विवेलेंट उसका मिल जाएगा। इसकी यूजफुलनेस अभी हम कुछ समय में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड पॉइंट भी हमने देख लिया। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट एब्जॉर्ब्स और गिव्स आउट, ठीक है, द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज डन बाय बॉडी व्हेन हीटेड और कूल्ड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब, एक बॉडी को समझिएगा, अगर मैंने बोला एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, इसका मास है M और इसकी स्पेसिफिक हीट है S, ठीक है बच्चों। इसको हीट या कूल 1 डिग्री सेल्सियस से करने में सपोज करो Q हीट लगती है, ठीक है, कितने टेम्परेचर का चेंज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वाटर इक्विवेलेंट, सपोज करो हमारे पास कुछ पानी ले लिया आपने, ठीक है, मान लेते हैं उसका मास कितना है? MW है। तो इसको भी 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म या कूल करने के लिए आपको एग्जैक्टली इतनी ही हीट चाहिए होगी, Q हीट चाहिए होगी, यही खास बात है। तो हमको बार बार इस बॉडी के बारे में नहीं सोचना पड़ता, हम डायरेक्टली उतने अमाउंट ऑफ वाटर को अज्यूम करके और क्वेश्चन में सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना आपको पानी बोल दिया, मतलब वो ही यूज करना है अब आपको हीट वगैरह के कैलकुलेशन के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इस पे थोड़ी देर में हम क्वेश्चन करेंगे। तो
फॉर्मूला क्या हो गया भाई फाइनली, वाटर इक्विवेलेंट, जिसको कि MW से मैं बोल देता हूं, या W कभी कभी लिख देते हैं कुछ लोग, ठीक बच्चों, MW लिख दो और सिर्फ W लिख देते हैं तो भी बढ़िया रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी, जिस भी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट निकाल रहे हो उसका मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, M इंटू S, और ये हो गए हमारा वाटर इक्विवेलेंट, ठीक, W इज इक्वल टू MS, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे।